ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतोषासनं जैनं जयतोषासनं। आज माघ माह की शुक्ल पंचमी है। वसंत पंचमी के नाम से जानी जाती हैं और शोध से पता चला है कि आचार्य कुंद का जन्म इसी दिन हुआ था, माघ शुक्ल पंचमी को। समस्त संसार में दिगंबरत्व को जीवित रखने वाले आचार्य कुंद दिगंबर जैनों की पहचान आचार्य कुंद। इस पंचम काल में सर्वज्ञ के समान कहे जाने कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद। अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो, अर्थात भगवान महावीर और उनके मुख्य गणधर गौतम स्वामी के बाद अनेक केवली हुए, शुद्ध केवली हुए और अंग के ज्ञाता हुए, उन सब को छोड़ करके गौतम गणधर के बाद सीधा स्मरण किए जाने वाले आचार्य कुंद दिगंबर जैन धर्म के प्राण आचार्य कुंद। वर्तमान में जितने भी जिन मंदिर पाए जाते हैं, जिन प्रतिमाएं पाई जाती हैं दिगंबर धर्म में, उन सब प्रतिमाओं की प्रशस्ति में जिनका नाम मुख्य रूप से लिखा जाता है कुंद आमनाएं, पूरा दिगंबर जैन धर्म जिनके नाम से जाना जाता है कुंद आमनाएं, वे आचार्य कुंद, उनका जन्मदिन। और उन्हीं की भूमि पर आज हम बैठ करके उन्हीं को स्मरण करेंगे। हमारे दिगंबर आचार्य जो घर परिवार से दूर, संसार के सभी चकाचौंध से दूर, जो वनों में रहते थे, पूरी लोकेशना से जो दूर रहते थे, जिन्हें अपने नाम की या प्रतिष्ठा की कोई लालसा नहीं होती थी, बस ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते थे। यदि किसी शुभ परिणाम के कारण से, करुणा बुद्धि के कारण से कोई श्रावक उनके पास चला जाए तो आत्म कल्याण का उपदेश देते थे। कोई श्रावक उन्हें ताड़पत्र दे दे तो उस पर आत्म कल्याण का उपदेश रूप शास्त्र की रचना कर देते थे, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे। इसलिए उनके माता पिता का वास्तविक नाम क्या हो सकता है, उनकी जन्म तिथि वास्तव में यही है, इन सब चीज़ों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग शोध से अलग अलग निर्णय हो सकते हैं, उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2000 वर्ष पुरानी बात है। भगवान महावीर हम सभी को याद है। ये तो खेद की बात है कि कुंद आचार्य के विषय में बहुत से लोग अभी जानते नहीं हैं। और सत्य तो ये है कि बीच में एक महाविद्वान श्री कांजी स्वामी का अवतरण हुआ।
उन्होंने कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों को पढ़ा तो केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने समस्त समाज को कुंद कुंद आचार्य के समय सार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय कराया, जिसके कारण से आज समाज जानती है कि कुंद कुंद आचार्य कौन है। नहीं तो उससे पहले भी कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों का स्वाध्याय तो हुआ, लेकिन उन्होंने अपने लिए किया, समस्त समाज के लिए नहीं। कान्जी स्वामी एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने स्वयं तो कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों का रसास्वादन किया ही किया, उसे आत्मसात किया और समस्त जैन समाज को बिना दिगंबर श्वेतांबर या कोई पंथ का या कोई जातिवाद का भेद किए आचार्य कुंद कुंद की मूल बात सिखाई। उन्हीं आचार्य कुंद कुंद की बात हम कर रहे हैं कि जो लोग आज भी कुंद कुंद आचार्य से परिचित नहीं हैं वो समझें, उनकी कथा को जानें कि कौन है कुंद कुंद आचार्य। आखिर क्यों भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद सीधा कुंद कुंद आचार्य को स्मरण किया जाता है? कौन है वे कुंद कुंद आचार्य? तो जैसा कि पूरी समाज जानती है कि भगवान महावीर कौन है, इस भरत क्षेत्र में चतुर्थ काल में जो अंतिम तीर्थंकर हुए वो हैं भगवान महावीर, जिनका वर्तमान में शासन चल रहा है। अंतिम शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर, और उनके मुख्य गणधर थे गौतम गणधर। उनके बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए लगातार। गौतम स्वामी के बाद सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी, और उनके बाद एक श्रीधर नाम के केवली हुए जो कुंडलपुर से मोक्ष गए, दमोह के पास। भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली, वो श्रुत केवली है। ये अनुबद्ध केवली का, अनुबद्ध का अर्थ होता है जैसे भगवान महावीर को शाम को निर्वाण प्राप्त हुआ, भगवान महावीर को सुबह निर्वाण प्राप्त हुआ तो शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ, और सुधर्माचार्य को निर्वाण प्राप्त हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। इसलिए 3 अनुबद्ध केवली कहे जाते हैं क्रम से। और इनके बाद हुए श्रीधर केवली, अंतिम केवली कहे जाते हैं, जो दमोह के पास कुंडलपुर से मोक्ष गए। और उनके बाद हुए श्रुत केवली, अर्थात द्वादशांग का उनको ज्ञान था पूरा 12 अंगों का, लेकिन वो आगम से जानते थे, उनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। पूरे लोकालोक को आगम से जानते थे, क्या क्या कहाँ कहाँ कैसा कैसा वस्तु स्वरूप है सब जानते थे, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं जानते थे, आगम से जानते थे। केवली भगवान प्रत्यक्ष उनके लोकालोक ज्ञान में ऐसे झलकता है, एक साथ एक समय में तीनों काल की घटना है। लेकिन श्रुत केवली को केवली भगवान की वाणी में जितना आया उस आगम से वो पूरा, द्वादशांग के आगम से वो पूरा जानते हैं लोकालोक को। उसके बाद चूँकि अवसरपणी का काल है, समय के साथ साथ स्मृति कमज़ोर होने लगी, आगम घटता गया। मनुष्य की स्मृति उतना सारा ज्ञान स्मरण में नहीं रख सकी, धीरे धीरे सब विलुप्त होता गया। और बाद में धरसेन स्वामी को स्वप्न आया, उन्होंने पुष्पदंत भूतबली आचार्य को उपदेश दिया और उन्होंने षटकंडागम नाम का ग्रंथ लिखा, जिसकी कथा हम सब जानते हैं। शुद्ध पंचमी पे हमने पढ़ी है, सुनी है, चर्चा की है। वो कहलाता है प्रथम श्रुत स्कंद, षटखंडागम आगम ग्रंथ, अर्थात कर्णानुयोग शैली का ग्रंथ है। उसमें तीनों लोगों का वर्णन है, कर्म सिद्धांत का वर्णन है पूरा, कि किस प्रकार से जीव को किन परिणामों से कर्म का बंध होता है, कैसा कैसा बंध होता है, उससे कैसी कैसी गति हो सकती है, और जो जो होता है साइंटिफिकली जो आप कहो वो सब हमारा कर्म सिद्धांत है। कर्णानुयोग का ग्रंथ, षटखंडागम में वो सब है। दूसरा श्रुत स्कंद था अध्यात्म ग्रंथ, समय सार आदि ग्रंथ, पंच परमागम, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टबाहु, ये पंच परमागम कहे जाते हैं। इनकी रचना की किसने? कुंद कुंद आचार्य। उन्हीं कुंद कुंद आचार्य की कथा हम आज सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त करने के लगभग 500 वर्ष बाद की बात है। कर्नाटक नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था,
जिसके वर्तमान में टुकड़े हो चुके हैं। एक आंध्र प्रदेश हो चुका है, एक कर्नाटक हो चुका है। उस समय कौंडकुंड नाम का एक ग्राम, बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो कर्नाटक राज्य में आता था, जो वर्तमान में एक छोटा सा गांव रह गया है और आंध्र प्रदेश में आता है। उस कौंडकुंड ग्राम में एक भोला भाला सा ग्वाला रहा करता था। और वहाँ एक बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर सा वन था, जंगल था। जंगल में पहाड़ियाँ थी, झरने थे, हरी हरी घास थी, तरह तरह के जानवर, उनकी आवाज़ें, बड़ा ही मनोरम सुंदर वातावरण वहाँ था। एकदम शांत, एकदम सुरम्य वातावरण। और उसी वातावरण में कभी कभी संसार की चकाचौंध से दूर रहने वाले दिगंबर मुनिराज भी उसी जंगल में किसी चट्टान पर बैठ करके अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते थे, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते थे। वो ग्वाला, लगभग मुश्किल से 15-16 साल का लड़का, भोला भाला सा वह ग्वाला, वो उस जंगल में गायों को चराने जाता था, अपने मालिक की गायों को चराने जाता था। एक बार की बात है, जब वो उन गायों को चराने के लिए छोड़ करके कहीं किसी चट्टान पर बैठा था, तो उसने देखा कि गांव से लोगों की भीड़ जंगल में आ रही है। दौड़ दौड़ के, हाहाकार करके, हंसते मुस्कुराते, एक अत्यंत उत्साह के साथ गांव के लोग भागे चले आ रहे हैं जंगल की ओर। वो ग्वाला विचार में पड़ गया कि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े धन श्रेष्ठी लोग नंगे पैर दौड़े चले आ रहे हैं इतने उत्साह के साथ, ऐसा क्या हो गया इस जंगल में। वह ग्वाला उस समय गायों की चिंता छोड़कर बिना कुछ सोचे उस जनता की भीड़ में पीछे पीछे चल दिया। उसने देखा दूर एक ऊंची चट्टान पर परम दिगंबर वीतराग मुनिराज ध्यान में लीन विराजमान है। ये गांव की भोली जनता दौड़ करके, भाग करके वहां जाकर के मुनिराज के समीप एकटक मुनिराज को निहारती है और वहीं पर सब लोग नीचे बैठ जाते हैं बिना किसी भेदभाव के। वहाँ नगर के श्रेष्ठी भी थे, राजा भी थे, सभी लोग थे, सामान्य प्रजा भी थी। सब लोग एक साथ नीचे ज़मीन पर बैठकर मुनिराज की शांत सौम्य मुद्रा को निहारते हैं और वो कब आंखें खोले, वो अपनी करुणा दृष्टि हम पर डाले और हमें सुखी होने का मार्ग बताए, बस इसी का इंतजार करते हैं। वो ग्वाला ये सब देख करके वहीं एक पेड़ के पीछे छुप करके खड़ा हो गया और ये सब देखने लगा। मुनिराज ने ध्यान से बाहर आकर अपनी आंखें खोली और उन्होंने जब सामान्य श्रद्धालुओं को देखा तो उनके मुख से सहज ही प्रस्फुटित हुआ, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, सच्चे धर्म की वृद्धि हो सभी में। सभी लोग, उनके चेहरे आनंद से भरे हुए थे और वे मुनिराज को शांति पूर्वक सुन रहे थे। वो ग्वाला भी वृक्ष के पीछे से मुनिराज को देख रहा था और आनंद से उसका हृदय भर उठा था कि ऐसे महान तपस्वी सम्राट के दर्शन मुझे आज हुए। मुनिराज ने कहा कि ये जगत 6 द्रव्यों से बना ये विश्व, इसमें प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से होता है, सब कुछ सहज अपने अपने में होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता
नहीं है। यह जीव पर द्रव्य को अपने सुख दुख का कारण मानकर अनादिकाल से दुखी है। वास्तव में कोई किसी को दुखी करने में, सुखी करने में समर्थ नहीं है। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। इस जीव के विकारी भाव होते हैं और उन विकारी भावों से, शुभ अशुभ परिणामों से कर्म का बंध होता है और उस कर्म के उदय से जीव सुखी दुखी होते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति किसी जीव को सुखी दुखी कराने में समर्थ नहीं है। प्रत्येक आत्मा अनंत शक्ति का पिंड है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। जो अपने इस आनंद स्वरूप को जान लेता है, पहचान लेता है, उसमें लीन हो जाता है, वह परमात्मा पद को प्राप्त होता है। मुनिराज ऐसा कह रहे थे। ग्वाला धीरे धीरे उन बातों को अपनी बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयत्न कर रहा था। जब मुनिराज बोल करके मौन हो गए और वापस पुनः ध्यान मग्न हुए, तो सभी श्रद्धालु जन नगर में अपने अपने घर की ओर लौट गए। इधर ग्वाला सोच रहा था कि मुनि ने आज क्या क्या कहा, मुनिराज ने क्या कहा। ये वस्तु स्वरूप स्वतंत्र है। प्रत्येक वस्तु में अपना अपना कार्य सहज रूप से हो रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। कोई किसी को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। वो इन्हीं बातों का विचार कर रहा था कि देखा कि वन में बहुत जोर से बारिश हुई। इतनी जोर से बारिश हुई कि सभी नगरजन तो अपने अपने घर की ओर भाग ही रहे थे। वो भी अपनी समस्त गायों को लेकर के गौशाला में गया और जैसे कि प्रतिदिन वो गौशाला लौट करके भोजन करके सो जाता था, आज उसने भोजन नहीं किया। वो सोने बिना खाए पिए भूखे पेट ही सोने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो बार बार मुनिराज के वचनों का चिंतन कर रहा था। उसके दिमाग में वो बातें घर कर गई। सुबह वो कार्य के लिए उठा ही नहीं। जब बहुत देर तक वो अपने काम के लिए नहीं उठा, तो श्रेष्ठी जन, उसके मालिक स्वयं उसके कमरे में गए और देखा कि ये तो अभी सो रहा है। उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा तो देखा लोहे की तरह तप रहा था, एकदम गर्म, क्योंकि बारिश में भीग गया था, उसे बुखार आ गया था। उसका इलाज करवाया गया, वैद्य को बुलाया गया। 7 दिन तक वो बीमार रहा और 7 दिन के बाद जब वो पुनः काम पर गया अपनी गायों को लेकर के वन में चराने के लिए, तो उसने देखा इन 7 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। अब वो वन जैसा नहीं रहा। वो हरा भरा वन जो उसने देखा था 7 दिन पहले, अब वैसा वहाँ कुछ नहीं था। सारा वन अग्नि में जल चुका था। लेकिन फिर भी उसने दूर देखा, एक वृक्ष सुरक्षित है। क्यों, ऐसा क्यों? उसने मन में सोचा कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, जो होना होता है वही होता है। इस प्रत्येक द्रव्य में जब जैसा जो परिणमन होना होता है, सहज रूप से वैसा ही होता है। वन को जलना था वो जल गया, इसको बचना था ये बच गया। मुनिराज के वचन उसके दिमाग में घूम रहे थे अभी भी। 7 दिन हो गए, वो बातें उसके दिमाग में बैठ गई। उसके बाद वह ग्वाला वृक्ष की ओर गया और देखा उसमें कुछ ताड़ पत्र रखे हुए थे। उसने देखा ये ताड़ पत्र अकेले ताड़ पत्र नहीं है, इस पर तो शास्त्र लिपिबद्ध है। उसने सोचा जरूर इसमें भी मुनिराज के वचन सुरक्षित है। जरूर जैसा कि मुनिराज ने कहा था कि आत्मा अनंत शक्तिवान है, ना ये बारिश में भीगता है, ना अग्नि से जलता है। जरूर इस शास्त्र में ऐसे ही आत्मा का स्वरूप लिखा होगा। शायद इसी के कारण से शास्त्र और ये वृक्ष दोनों सुरक्षित है। उसने सोचा कि मैं तो इसे पढ़ नहीं सकता, किसी दिगंबर मुनिराज को मैं इसे भेंट कर देता हूँ।
वो दूर दूर तक गया, पूरे जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में, चोटियों पर, सब जगह गया पूरे वन में, लेकिन उसको मुनिराज दिखाई नहीं थी। उसने अपने घर में ले जाकर उच्च स्थान पर उस शास्त्र को भक्तिपूर्वक विराजमान कर दिया और शास्त्र के प्रतिदिन दर्शन करने लगा। एक दिन की बात है, उसी के मालिक के घर में एक मुनिराज का पदार्पण हुआ। मुनिराज का आहार हुआ। वो भक्ति पूर्वक मुनिराज का आहार देखने लगा और उसी समय उसके मन में विचार आया कि वो जो शास्त्र मुझे मिला था, ये कोई महापुरुष लगते हैं, ये महान दिगंबर वीतरागी संत है, वो शास्त्र मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं इनको दे देता हूँ। और उसने वो शास्त्र भक्ति पूर्वक मुनिराज को भेंट दिया। वास्तव में ऐसी भक्ति, इसका क्या फल मिलेगा हम लोग नहीं सोच सकते। आज वर्तमान में लोग भक्ति के नाम पर अपने शरीर के रोगों को ठीक करने में लगे होते हैं, अपने घर परिवार की समस्या, वास्तु दोष, शादी होना, नौकरी होना, इसके लिए आज लोग भक्ति करना चाहते हैं, भक्तामर पढ़ना चाहते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ना चाहते हैं। कितनी गलत बात है। वो ग्वाला, उसने कभी नहीं सोचा होगा मैं ये शास्त्र दान दूंगा तो इसके फल में मुझे कुछ मिलेगा। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य उत्कृष्ट फल देता है और स्वार्थ पूर्वक किया गया कार्य आपके समस्त पुण्य को जला देता है। समझ आया कि नहीं आया? निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति, निस्वार्थ भाव से की गई शिक्षा ही वास्तव में कार्यकारी होती है। स्वार्थ पूर्वक भक्ति की गई हो या शिक्षा की गई हो, दोनों ही समय पर काम नहीं आते। उसने मुनिराज को शास्त्र भेंट किया और कुछ दिनों बाद जब वो जंगल में अपनी गायों को चराने पुनः गया तो एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया, किंतु वो अपने आत्मस्वरूप का और वस्तु स्वतंत्रता का विचार करने लगा और शांत परिणाम पूर्वक उसका देह परिवर्तन हुआ। एक दिन की बात है, जिस मालिक के यहाँ वो काम करता था, 2 प्रकार के नाम मिलते हैं। आराधना कथा कोश या पुण्याश्रव कथा कोश में करमंडू नाम और श्रीमती नाम मिलता है, और M.B. पाटिल जी ने जो रिसर्च की है उसके अनुसार वहाँ सेठ गुण कीर्ति और माँ शांतला नाम मिलता है। कोई भी नाम लेके चलो, है कुंदकुंद आचार्य के माता पिता, ठीक है। तो माता को स्वप्न आए, सुंदर स्वप्न आए, और वे वन में जाकर के दिगंबर मुनिराज से स्वप्न का फल पूछने लगे। और दिगंबर मुनिराज ने कहा, वह जो ग्वाला काम करता था, शास्त्र दान के फल में आज वो आपके गर्भ में बालक के रूप में जन्म लेने वाला है, बालक के रूप में गर्भ में अवतरित हो चुका है। और यह बालक बचपन से ही शांत प्रवृत्ति का, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। अल्प आयु में जिन दीक्षा धारण करेगा और भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद समस्त समाज में इसी बालक को सर्वप्रथम स्मरण किया जाएगा। दिगंबर मुनिराज ने जब ये बात बताई तो सेठ सेठानी का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। माघ माह की शुक्ल पंचमी के दिन आचार्य कुंद का उस गुण कीर्ति सेठ के यहाँ जन्म हुआ। चारों तरफ नगर में उत्सव मन रहा था। श्रेष्ठी ने अपने घर के पिटारे खोल दिए थे सभी के लिए, 56 भोग सभी को खिलाओ। पूरे महल में उत्सव मनाया जा रहा था। बालक पद्मनंदी नाम रखा गया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, माँ उसको आध्यात्मिक लोरियां सुनाती थी। जब वो बालक गर्भ में भी था ना, तब भी उसकी माँ शांतला माँ उसको ऐसे पेट पे हाथ रख के प्रेम से
चिदानंद आत्मा का स्वरूप समझाती थी। शुद्धोहम बुद्धोहम चैतन्य स्वरूपोहम। और जब उस बालक का जन्म हुआ और जब वो बालक को सुलाती थी तो सो जा बच्चा, लाल पलंग पे सो जा, ऐसी लोरियां नहीं सुनाती थी। आचार्य कुंद की माँ बालपन में ही जब उनको सुलाती थी तो कैसी लोरियां सुनाती थी वो सुनो। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। ऐसी ऐसी आध्यात्मिक लोरियां। चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है तू, अनंत शक्ति का सागर है तू, सिद्धों का लघु नंदन कहा, मुक्तिपुरी का नायक है तू। चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है तू। ऐसी आध्यात्मिक लोरियां माता उस बालक को सुनाती थी और चिदानंदमय चैतन्य परमात्मा की, भगवान आत्मा की बातें सुन सुन करके वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 11 वर्ष की उम्र का जब वह बालक हुआ तब उस वन में पुनः जिनचंद्र स्वामी पधारे। दिगंबर मुनिराज जिनचंद्र स्वामी पधारे। उस समय वह बालक पद्मनंदी मुनिराज के दर्शन हेतु गया समस्त नगरजन के साथ, और मुनिराज को देख करके उसे वैराग्य का भाव आने लगा। और जैसे जैसे मुनिराज ने उपदेश दिया कि संसार में सुख नहीं है, विषय भोगों में कदापि सुख नहीं है, एक बार को रेत में से तेल निकल सकता है लेकिन विषय भोगों में से सुख, संसार में सुख नहीं मिलेगा। सच्चा सुख तो केवल मेरे अंदर है। चिदानंद चैतन्य परमात्मा स्वयं मैं हूँ, वह ज्ञायक भगवान आत्मा सुख का पिंड, सुख का सागर मैं हूँ। पर द्रव्यों में किंचित मात्र भी सुख नहीं है। जब बालक पद्मनंदी ने ये सब बातें सुनी तो उसका मन वैराग्य से भर उठा और उसने अपना समय व्यर्थ गंवाने का बिल्कुल नहीं सोचा। वो चिंतित रहने लगा, विचार मग्न हो गया। वो शांति से अकेले में मुनिराज के पास गया और मुनिराज से विनती करने लगा, हे प्रभुवर, मुझे भी समस्त संसार के दुखों का अंत करने वाली यह जैनेश्वरी दीक्षा दे दीजिए। लेकिन जिनचंद्र स्वामी ने कहा, ये दीक्षा लेने के लिए आपको अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आना होगा। वो उस बालक के भाव को समझ गए थे, उस बालक का भविष्य भी समझ गए थे। दिगंबर मुनिराज ऐसे आत्मानुभवी दिगंबर मुनिराज निमित्त ज्ञानी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, समझ लेते हैं। बालक पद्मनंदी घर गया, चिंतित रहने लगा। माँ तो माँ होती है, मैं किस प्रकार माँ से दीक्षा लेने के लिए आज्ञा मांगूँ, माँ किस प्रकार रिएक्ट करेंगे, तो सोचने लगा। माँ ने अपने बालक की चिंता देखी तो एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, इतने दिन हो गए तुम विचार मग्न रहते हो, अकेले अकेले रहते हो, आखिर क्या बात है बताओ। तो उसने कह दिया आज माँ से, सुबह 3 बजे की बात है। उन्होंने कह दिया, माँ मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरा अब यहाँ संसार में मन नहीं लगता, यहाँ विषय भोगों में मेरा दम घुटता है। माँ मैं अपने आत्म सुख की खोज में जाना चाहता हूँ। माँ तो माँ होती है, इतना सुनकर वो रोने लगती है,
दुखी हो जाती है। तो तरह तरह से बालक को समझाती है, तरह तरह से समझाती है कि वहाँ वन है, जंगल है, कांटे हैं, तेरी कोमल काया है, नन्हा सा बालक है, तो कैसे 22 परिश्रमों को सहेगा, कैसे ये कोमल नंगे पैर उन कंकड़ों पे, नुकीले पत्थरों पे, कांटों पे रखेगा। तो मान वहाँ सिंह आदि भयंकर पशु होंगे। माँ तरह तरह की से उसको रोकने का प्रयास करती है, लेकिन बालक पद्मनंदी अपने निर्णय पर अडिग रहे। थक हार करके माता ने बालक को दीक्षा की आज्ञा दी और उसके बाद बालक पद्मनंदी सुबह जाकर के आचार्य जिनचंद्र स्वामी से दीक्षा ले लेते हैं। 11 वर्ष की उम्र थी, छोटे से बालक थे, लेकिन नग्न दिगंबर मुनिराज के रूप में अत्यंत शोभायमान लगते थे। नगर जन उनके, जहाँ भी वो मुनिराज जाते थे, नगर जन उनके दर्शनों के अभिलाषी रहते थे। अपने पूरे मुनि संघ में उन्होंने बहुत जल्दी अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, उपलब्ध, और उनकी आत्मविशुद्धि बाकी संघ के समस्त मुनिराजों से अधिक बढ़ चुकी थी। और एक दिन उन्हें संघ का आचार्य पद दे दिया गया। जिस भूमि पर आज हम विराजमान हैं, पौन्नूर मलय, तमिलनाडु, इसी पर्वत पर सामने एक दिन आचार्य कुंद ध्यान मग्न थे। उस समय ऐसा कहा जाता है या ऐसा सोच सकते हैं कि एक षटखंडागम ग्रंथ की परिकर्म नाम की टीका आचार्य कुंद ने लिखी है, जो उपलब्ध नहीं है। तो कहीं किसी कर्णन योग के विषय में उनको कोई शंका हुई और उन्होंने मन में विचार किया, आहा, मैं कहाँ इस पंचम काल में आ पड़ा। विदेह क्षेत्र में सदा चौथा काल वर्तता है, यहाँ सर्वज्ञ परमात्मा का अभाव है। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने पूर्व विदेह की ओर दृष्टि करके यहीं से पूर्व विदेह में विराजमान सीमंधर भगवान को भाव नमस्कार किया और सहज ही वहाँ दिव्य ध्वनि में, ओंकारमय दिव्य ध्वनि में आशीर्वाद शब्द है। वहाँ लोगों के मन में प्रश्न उठा, यह आशीर्वाद किसके लिए है। वहाँ तो प्रश्न कहना नहीं पड़ता, मन में प्रश्न उठते हैं, मन में समाधान होते हैं। समशरण का ऐसा अतिशय होता है। वहाँ ऐसा आया कि कुंद आचार्य, भरत क्षेत्र में महासमर्थ कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद है, जिनके लिए आशीर्वाद है। उनके पूर्व भव के मित्र जो देवगति के जीव थे, वो आए और उनको लेकर के गए। 8 दिन वहाँ सीमंदर भगवान के समम शरण में कुंद आचार्य रहे, तत्व ज्ञान मिला, लौट करके वापस पौन्नूर आ गए। यहाँ उन्होंने अनेक आध्यात्मिक शास्त्रों की रचना की और अंत में कर्नाटक में कुंदाद्रि पर्वत से उनका देह परिवर्तन हुआ, समाधि मरण को प्राप्त हुए। अब इस बीच में ये कुंद आचार्य की जो हमने कथा पढ़ी सुनी, ये उनका जीवन का वृतांत है, जितना हमें शोध पूर्वक मिला है, जितनी कथा उनकी मिलती है। किंतु वास्तव में प्रश्न तो ये है कि भगवान महावीर के बाद, गौतम स्वामी के बाद इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज भावलिंगी संत हुए, फिर भी कुंद आचार्य ही क्यों? कुंद आचार्य ही इतने प्रसिद्ध क्यों? कुंद आचार्य ही कलिकाल सर्वज्ञ क्यों? कुंद आचार्य का नाम ही गौतम गणधर के बाद क्यों? उसका क्या रीज़न है? तो इसके विषय में अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं, ठीक है। देखो, मैंने बताया 2 प्रकार के श्रुत स्कंद, प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद। प्रथम श्रुत स्कंद में कर्णान योग संबंधी शास्त्र आते हैं, आगम सिद्धांत, कर्म सिद्धांत के शास्त्र हैं। और द्वितीय श्रुत स्कंद में अध्यात्म शास्त्र, अध्यात्म माने आत्मा की दृष्टि से जिसमें उपदेश दिया गया है, वो शास्त्र।
आपको कर्म सिद्धांत में सब मिलेगा, किस परिणाम से कौन सा कर्म का बंध होता है, कौन सी गति में जाते हो, कितने समय के लिए जाते हो, किस गति से किस गति में जा सकते हो, किससे किस में नहीं जा सकते, 3 लोग में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, सब आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, आप जान लो, पढ़ लो, सीख लो, लेकिन उससे आपका आत्मकल्याण नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि करना नहीं हो कि शास्त्र पढ़ के जीव आत्मानुभवी नहीं हो सकता है। अरे बाल सफ़ेद देख करके भी जीव को वैराग्य हो जाता है, वेद विज्ञान हो जाता है। दाल और छिलका की भिन्नता देख करके भेद विज्ञान हो जाता है। तो उसमें तो कर्म और आत्मा की भेद विज्ञानता भरी पड़ी है, तो वो नहीं। लेकिन जो समय सार आदि ग्रंथ हैं वो किस दृष्टि से लिखे गए हैं वो हमें समझना है। आखिर ऐसा क्या है विशेष रूप से समय सार ग्रंथ में, ऐसी क्या क्रांति है कि कुंद आचार्य के बाद जितने भी आचार्य हुए, जितने भी विद्वान हुए, उन सबके जीवन में एक तरह की क्रांति आ गई। ऐसा क्या है उस समय सार में? जब गुरुदेव ने हाथ में लिया तो कहा तो अशरीरी होवानो शास्त्र छे। ऐसी क्या विशेषता है उस शास्त्र में? क्योंकि दुनिया में, संसार में जो भी चल रहा है ना, वास्तव में दूसरों के लिए चल रहा है, और समय सार आपको अपने लिए जीना सिखाता है। समय सार आपको अपना स्वरूप बताता है। आप प्रथमान योग में पुराण पढ़ोगे, किसकी गाथाएं हैं पुराणों में? 24 तीर्थंकरों की गाथाएं हैं, 63 सलाका पुरुषों की गाथाएं हैं, दूसरों की तारीफें हैं, प्रशंसा है, भरी पड़ी है। चरणान योग भी देखोगी तो इनको पूजो, उनको पूजो, इनकी भक्ति इस तरह, उनकी भक्ति इस तरह, खूब करो, रक्षाल, पूजन, पाठ, विधान खूब करते जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? कर्णन योग पूरा पढ़ लो, पूरी 3 लोक की व्यवस्था देख लो, सब पढ़ लो, लेकिन समय सार कहता है तू अपने को देख बस। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी सारी चीजें पूरी बाहर की तरफ दृष्टि कराती हैं आपकी, बाहर देखो, बाहर देखो, बाहर देखो, बाहर देखो, और समय सार कहता है अंदर में देख, बाहर मत देख। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत बड़ा अंतर है। आचार्य कुंद ने जो क्रांति की है वो यही क्रांति है कि आपको बाहर से दृष्टि हटा के अंदर में दृष्टि ले जाने का प्रयास किया उन्होंने। समझ में आया कि नहीं आया? समय सार में जो अधिकार है ना, पूर्व रंग के बाद जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। अब इसमें जो आश्रव बंध है ना, तो आश्रव का मतलब क्या होता है नॉर्मली, कि कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, है ना? कर्मों के बंध को बंध कहते हैं, एक चित्राव का बंधन को। कर्मों का एक देश अभाव वो निर्जरा है, पूर्ण अभाव वो मोक्ष है। यहाँ सब कर्मों की अपेक्षा से बात है ना। लेकिन समय सार में ऐसा नहीं है। समय सार में वहाँ भी आत्मा की दृष्टि से कथन किया गया है, पूरा कथन आत्मा की दृष्टि से है कि आत्मा में कर्म नहीं आते। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा में कर्म का बंध होता ही नहीं है, सदा भिन्न है, अनादि अनंत है, ऐसा वर्णन उसमें मिलता है कि आत्मा में दृष्टि रखेगा तो कर्मों का आश्रय नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा में दृष्टि रख, मतलब अब जहाँ देखो वहाँ आत्मदृष्टि से पूरी चर्चा है। तू अपने को देख, अपने को देख, अपने को देख, अपने को देख। बार बार ये कह रहे, कुंद आचार्य ग्रंथ में बार बार लिखते हैं, सबसे पहले तू आत्मा को जान, पहले तू आत्मा को जान, आत्मा को जान, आत्मा को जान। अब आपको चरण योग ये कहेगा तू पहले मंदिर जा, प्रक्षाल पूजा कर, फिर शाम को आके भक्ति कर। समझ में आया कि नहीं आया? ये मत खा, ये मत खा, ये सब कुछ कर, लेकिन आत्मा वो कब जानेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? कुंद आचार्य कह देते हैं अष्टपाहुड़ में, तो चाहे कुछ भी कर ले, आत्मा को नहीं जानता तो सब व्यर्थ है। अब यहाँ कहने का मतलब क्या, वो गलत है कि ये गलत है? गलत कोई नहीं है। गलत ये है कि हमने किसको ज़्यादा उपयोगी समझा और किसको कम। वहाँ किस अपेक्षा से कथन था, यहाँ किस अपेक्षा से कथन। समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई सबसे पहले तो तुझे आत्मा को ही जानना है, मुख्य बात तो यही है, लेकिन बाह्य जीवन में ये चारित्र भी दिखना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? बाह्य जीवन में तू अपने आत्मा को जान और इससे अपने बाह्य चारित्र का निर्णय कर, तेरे बाहर में क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। जिनवाणी में जितने भी कथन हैं अलग अलग अपेक्षा से हैं, अलग अलग बुद्धि के लोगों के लिए हैं।
जैसे बालक को बालक की भाषा में समझाया जाता है, उसी प्रकार जो बिल्कुल अल्प बुद्धि है, दुनिया भर के भरे बैठे हैं, उनको प्रथमा नियोग की कथाएं बताई जाती है। तो ये पढ़ पहले महापुरुषों की कथा। जिनको साइंस की ज़्यादा रुचि है उसे तो कर्म सिद्धांत पढ़, हमारा करना नियोग पढ़, तेरी साइंस धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि सारा विज्ञान, वैज्ञानिक लोग हमारे करना नियोग से सीखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो पढ़ तो सही, जितने भी योग हैं, बीमारियां हैं, डॉक्टर का पूरा जो भी है, तू चरणा नियोग पढ़, तू भूल जाएगा संसार में क्या। हमारे यहाँ सब कुछ है शास्त्रों में, सबके लिए सब तरह का उपदेश है। लेकिन मुख्य ये है कि तेरे मानव भव का एकमात्र उद्देश्य है आत्मा को जानना, इसे जान। अब दूसरा ये है कि क्या करें। लोगों के मन में बहुत प्रश्न है, कौन बड़ा और क्या करना। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसकी पूजा पाठ करें, किसकी पूज भक्ति करें, किसका क्या करें, किसका क्या नहीं करें, दुनिया भर की चीज़ें। तो कहते हैं अपने को देख, तुझसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। जितने भी बड़े बने वो अपने को देख करके बने, और जितने भी बड़े बनेंगे वो अपने को देख करके ही बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लिखा है ऐसा, ऐसा लिखा है कि आज तक जितने भी लोग मोक्ष गए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, अपनी आत्मा को देख करके वेद विज्ञान से हुए। भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा ये किल कीचिन, लिखा है, आत्मख्याति का श्लोक है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान से हुए हैं, आज जो हो रहे हैं वो भी भेद विज्ञान से हो रहे हैं, भविष्य में जितने भी सिद्ध होंगे भेद विज्ञान से ही होंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है। कितना ही पूजा पाठ भक्ति सब कर लेना, कुछ नहीं। भेद विज्ञान से ही सम्यक दर्शन होता है, भेद विज्ञान से ही मोक्ष होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। दूसरा, क्या करें, क्या करें? तो कहते हैं तू करने वाला है कौन। समय सार तुझे निर्भर कर देता है पूरे समस्याओं की चिंता से। आज जगत कहता है कि हम तो गृहस्थ हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। अरे कुंद कुंद आचार्य कहते हैं प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय का परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता हरता नहीं है। तू व्यर्थ में चिंताओं का भार लिए घूम रहा है अपने सर पर। तू क्या सोचता है, क्या कर सकता है? तू बता, तू क्या कर सकता है? आज तक तूने क्या कर लिया बताओ? बचपन से लेके बालक दुनिया भर की प्लानिंग करता है, क्या कर लेता है मुझे बताओ? आज आदमी कहता है लक्ष्य तो होना चाहिए जीवन में। तुमने क्या कर लिया लक्ष्य बना के, हमें ये बताओ। और जिन्होंने लक्ष्य बनाया उन्होंने क्या कर लिया? फेसबुक बनाने वाले ने सोचा होगा कभी कि मैं आगे जाके पढ़ाई करके फिर बाद में सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। 12th क्लास में किसी ने पूछा होगा उससे, भाई तुम आगे जाके क्या करोगे? उसके पास जवाब था कि मैं आगे जाके फेसबुक बनाऊंगा। पढ़ाई करते करते कहीं कोई उसके दिमाग में आइडिया आया, वो काम हो गया। अपना काम जो आप कर रहे हो ईमानदारी से करो, लक्ष्य अपने आप मिलता है। रास्ते की चिंता करो, मंजिल की नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो रास्ता क्या है और मंजिल क्या है? कि हमारा तो रास्ता भी मैं हूं और मंजिल भी। यह आचार्य कुंद कुंद ने बताया। क्योंकि प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, और चूंकि उन्होंने अनुभव कर लिया था कि संसार में सुख नहीं है, सुख मैं मुझ में है, सुख का सागर तो मैं हूं। और जो सुख उन्होंने प्राप्त किया, जहां प्राप्त किया, उन्होंने शास्त्रों में वही लिखा कि आगम परंपरा से मुझे जो सुख का मार्ग मिला है, मैंने उसका अनुभव करके वास्तव में सुख प्राप्त किया है। इसलिए मैं ठोक करके कहता हूं कि सुख को पाने का तो मार्ग यही एक मार्ग है। और यदि तुझे सुख चाहिए तो तू भी अपने अंदर में झांक और अनुभव कर और सुख का आनंद ले। ऐसा कहा उन्होंने। दुनिया में अनेक लोग अनेक प्रकार की बातें बताएंगे, लॉन्ग रास्ते बताएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे जाना, ऐसे नहीं है। वो कह रहे परेशान मत हो, कहीं सुख नहीं है, भटकता रहे जीवन में, कहीं सुख नहीं है। बस तू एक बार अपने को देख, अंदर में देख। अरे सुख का सागर लहरा रहा है अंदर में, देख तो सही, झांक करके तो देख। आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। प्रति समय का जो आनंद है, अरे आनंद स्वरूप ही तू है। आनंद किसी दूसरी चीज का नाम नहीं है, तू ही आनंद है, तू ही सुख है, तू ही शुद्ध है, तू ही परमात्मा है। तू एक बार अनुभव तो कर, अपने को देख तो सही।
समझ में आया कि नहीं आया? बार बार आचार्य देव इस बात को समझाते हैं। यही एक सबसे बड़ी क्रांति है जो समस्त संसार से अलग है। सारी दुनिया आपको दुनियादारी सिखाएगी, भक्ति सिखाएगी, दूसरों के गुणगान करना सिखाएगी, दूसरों के आगे झुकना सिखाएगी, लेकिन आचार्य कुंद कह रहे हैं झुकना है तो अपने अंदर में झुक, दूसरों के आगे मत झुक, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है भक्ति, है ना। तुमसे लागी लगन, कह देते हैं ले लो अपनी शरण। हमारे वीतरागी भगवंत तो ऐसा ही कहते हैं भैया। 3 लोक के नाथ ने कहा है तुम मेरे से लगन लगाए बैठा है, तेरा कुछ नहीं होगा, अपने में झांक कर देख, अपनी शरण ले। आज तक जितने भी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु हुए हैं वे अपनी शरण से हुए हैं। और यदि तुझे पूज्य पद प्राप्त करना है, यदि तुझे सुख प्राप्त करना है, यदि तुझे भगवान बनना है, यदि तुझे सिद्ध होना है, तो तू भी अपनी शरण ले। हम सभी जीव आचार्य कुंद की इस महंतता को समझे। उन्होंने जो तत्व ज्ञान हमें दिया है, उन्होंने जो मोक्ष का मार्ग, सुख का मार्ग बताया है, उन्होंने जो आत्म तत्व की महिमा दिखाई है, उन्होंने जो सुख का सागर हमारे सामने ला करके रख दिया है, हम उसको समझें और उसी रूप आश्रित हों। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर।